कितनी मोहब्बत करता है, अपने पास आने वाले से कितना प्यार करता है, इस बात को इस वाक़े से समझने की कोशिश करें। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने तैयारी की, थोड़ा थोड़ा माल जमा किया कि जब हज के पैसे जमा हो जाएंगे, पहले ज़माने में पैदल काफ़िले सफ़र करते थे, इतना अखराजात भी नहीं होते थे, बस ये सफ़र की थकावट, सफ़र की मुशक्क़तें कुछ ज़्यादा होती थी। तो कहते एक साल ऐसा आया, मैंने माल असबाब जमा कर लिया, हज का इरादा किया। जब हज के ये मुबारक अयाम आए तो मैंने हज की तैयारी की। तो मेरा 5 साल छोटा मासूम बच्चा था। बच्चे ने जब देखा कि बाप तैयारी कर रहा है तो बेटे ने पूछा, अब्बा कहाँ जा रहे हो? कहा बैतुल्लाह का हज करने जा रहा। बेटे ने कहा बैतुल्लाह क्या होता है? तो बाप ने कहा बैतुल्लाह अल्लाह का घर। बैत माना घर और अल्लाह माना अल्लाह, तो बैतुल्लाह का तर्जमा हुआ अल्लाह का घर। तो बेटे ने कहा वो अल्लाह का घर है? बाप ने कहा हाँ अल्लाह का घर है। तो कहा मुझे भी साथ ले चलो। तवज्जो से सुनिएगा। बाप ने कहा नहीं, सफ़र बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त उठानी पड़ेगी, कई महीने सफ़र करना पड़ेगा, और कई महीने के सफ़र के बाद जाकर इंसान वहाँ पहुँचता है। अब रास्ते में तकलीफ़ भी आ सकती है, मुसीबत भी आ सकती है, परेशानियाँ भी आ सकती हैं, इंसान बीमार भी हो सकता है, इंतकाल भी कर सकता है। तो बड़ा तो बर्दाश्त कर लेगा, मगर आप छोटे हैं, आप बर्दाश्त, भूख प्यास, थकावट, मुसीबतें, परेशानियाँ, अगर तकालीफ आएँ तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मगर बेटे ने अपने दिल में ये बात बिठा ली कि मुझे इस साल अपने बाप के साथ बैतुल्लाह जाना है। तो ज़िद की, वो जब बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, औलाद ज़िद करती है, कभी खाना छोड़ देगी, कभी पीना छोड़ देगी, कभी बात नहीं करेगी, कभी रोना धोना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हज के अयाम करीब आए तो बेटे की तड़प, बेटे की बेकरारी, बेटे का रोना, बेटे की बेचैनी ये बढ़ने लगी। अल-मुख्तसर आप फरमाते हैं कि जब मैं जिस दिन मैंने रवाना होना था तो उस दिन तो बेटे की कैफियत ही को छोड़ दी। अब मजबूर होकर मैं अपने बेटे को साथ लेकर चल पड़ा। कई माह सफ़र करने के बाद बैतुल्लाह, काबतुल्लाह हुजूर की उम्मत से कितना प्यार कर रहा है, और हमारे दिल में, हुजूर की उम्मत के दिल में काबतुल्लाह की कितनी मोहब्बत है। आज के जुम्मा में ये पैगाम है कि काबा हमसे कितनी मोहब्बत करता है और मैं और आप काबे से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसमें फ़र्क क्या है? आज इस फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे। हम बज़ाहिर हमारे अंदर जान है, जानदार है इंसान, और रूह है हमारे अंदर। समझने के लिए अल्लाह ने अकल दी है, मोहब्बत करने के लिए दिल दिया है। अब काबे के बाद बज़ाहिर अकल नहीं, काबे के बाद बज़ाहिर दिल नहीं, बज़ाहिर वो चार दीवारी है, एक पत्थर का घर बना हुआ है। अब हमारे पास अकल भी है, शूर भी है, दिल भी है, ज़बान भी है, आंखें भी हैं, कान भी हैं। इंसान हर चीज़ को देख भाल कर पहचान कर सकता है, मोहब्बत कर सकता है, प्यार कर सकता है, इश्क कर सकता है, मगर हमारे इश्क में, हमारी मोहब्बत में, हमारे प्यार में का फ़र्क कितना, और काबतुल्लाह बेजान होकर अपने पास आने वालों से कितना प्यार करता है, ये फ़र्क समझने की कोशिश करें। बाप कहता है मैंने अपने बेटे को साथ ले लिया, काफ़िला चल पड़ा, कई माह मुसाफत सफ़र तय करते करते, मुशक्क़तें, परेशानियाँ, तकालीफ उठाते 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 अल-मुख्तसर हम मक्के पहुँचे। अब उस वक्त ये बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी इमारतें, रुकावटें नहीं होती थी। तो हमारा काफ़िला जब बैतुल्लाह के करीब पहुँचा तो रास्ते में बेटे ने एक जुमला कहा बाप से, कहा जब बैतुल्लाह आए तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि बैतुल्लाह ये है।
हमारे यहाँ भी कोई कोठी बनाता है, बंगला बनाता है ना, तो उस पर लिखता है बैत माना घर, अब आगे नाम लिखेगा। मिसाल के तौर पर असलम नाम है तो आप लिखेगा बैत असलम। या अगर लेडीज़ ने बनवाया है, औरत ने बनवाया तो लिखेगी बैत फ़ातिमा। तो इसका मतलब ये होता है फ़ातिमा का घर, असलम का घर। तो अब वो है बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। अब बाप के दिमाग में कुछ और था, मगर बेटे के दिमाग में जो था वो कमाल ही कमाल है। बाप कहता है जब हमारा काफिला मक्का पहुंचा तो मेरे बेटे की कैफियत अजीबो गरीब थी। वो कैफियत मेरी नहीं बन पा रही थी जो मेरे बेटे की थी। 5 साला मासूम छोटा बच्चा सोचे क्या सोचेगा वो, मगर 5 साला मासूम बच्चे ने अपने दिल में सिर्फ एक बात बिठाई और चल पड़ा। अब उस एक बात ने उसका इतना साथ दिया कि सारे सफ़र में उसको रोना भी आ रहा है। बैतुल्लाह की मोहब्बत भी है, बैतुल्लाह का प्यार भी है, बैतुल्लाह की तड़प भी है, और वही तड़प मोहब्बत उसके सफ़र को भी पाकीज़ा बना रही है। कहता है जब हमारा काफिला मक्का पहुंचा और मेरे सामने बिल्कुल काबतुल्लाह आया तो मेरे बेटे ने उंगली पकड़ी हुई थी मेरी, तो मैंने उंगली छुड़वा कर अपने बेटे से कहा बेटा वो देखो वो रहा बैतुल्लाह। अब जब मेरे बेटे ने देखा वो रहा बैतुल्लाह, अब जिंदगी में पहली मर्तबा 5 साला मासूम बच्चा है, उसकी निगाह जब काबतुल्लाह पर पड़ी तो बाप कहता है मेरे बेटे ने हाथ छुड़वाया और काबे की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने कहा ठहर, रुक जा, आहिस्ता चल, कहीं गिर ना जाए, कहीं तकलीफ ना तुझे लग जाए, कहीं कोई पत्थर ना लग जाए, कहीं तुम्हारा जिस्म जख्मी ना हो जाए, ठहर जा, आहिस्ता आहिस्ता चल। मगर मेरे बेटे ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। क्यों? काबे की मोहब्बत थी, काबे का प्यार था, काबे की अकीदत थी, काबे का इश्क था, और काबतुल्लाह को देखते ही अपने बाप से हाथ छुड़ाकर दौड़ पड़ा। बाप कहता है मैं भी जल्दी जल्दी अपने बेटे के पीछे चलने लगा और काफिला पीछे रह गया। अब मेरा बेटा आगे, मैं उसके पीछे, मेरे पीछे काफिला। मगर मेरा बेटे को मैंने देखा जब वो काबे की तरफ दौड़ता गया और जब काबा करीब आया तो काबे को चिमट गया। अब चूम रहा है काबे को, गिलाफ काबा को चूम रहा है, काबे की दीवारों को चूम रहा है, काबे से मोहब्बत कर रहा है। अब बाप कहते मैं जब वहां पहुंचा तो मेरा बेटा मौजूद नहीं था। अब मैंने पूरे हरम में अपने बेटे को तलाश किया, बेटा नहीं मिला। अब सारे सफरे हज के अंदर मेरे दिल में जो गम बैठा वो बेटे की मोहब्बत का था। हर जगह ये दुआ मांगी है अल्लाह मेरा बेटा मुझे मिला, मेरा बेटा मुझे वापस अता कर। अगर मैं बगैर बेटे के वापस लौट गया तो मैं इसकी मां को क्या जवाब दूंगा? वो इसकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करेगी? मैं इसकी जुदाई कैसे बर्दाश्त करूंगा? अब मीना में गया तो यही दुआ कर रहा है, तवाफ कर रहा है तो ये दुआ कर रहा है, जमजम पी रहा है तो ये दुआ कर रहा है, या अल्लाह मेरे बेटा मुझे वापस अता कर, मेरा बेटा मुझसे मिला। मीना में गया, मुज़दलिफ़ा में गया, अरफात में गया, जहां भी जा रहा बस ये दुआ कर रहा है मुझे मेरा बेटा अता कर। वो कहता है हज ख़त्म हो गया, आखिरी तवाफ़ जिसको तवाफ़ बदा, रुखसती का तवाफ़, अलविदाई तवाफ़ कहते हैं, जब ये तवाफ़ बदा मैंने किया तो कहते हैं जिस रिक्कत में बेटे की मोहब्बत थी ना, तो बेटे की जुदाई, बेटे का गम, बेटे का प्यार मेरे दिल में बहुत जोश मार रहा था। अब ये 7 चक्कर मैंने रो रो कर किए और 7 चक्कर में यही दुआ थी मेरा बेटा मुझे वापस अता कर। वो कहते 7वां जब आखिरी चक्कर था और उसके बाद वापस हमारी हाजिरी थी, तो आप फरमाते हैं जब आखिरी चक्कर में लगा रहा था तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा था। जब आखिरी चक्कर ख़त्म हुआ तो काबे की दीवारों से आवाज़ आई मेरे बंदे वापस लौट जा, तुझे तेरा बेटा नहीं मिल सकता। क्यों? फरमाया इसलिए कि तुम्हारा बेटा जो मकसद लेकर घर से आया था, हमने तुम्हारे बेटे को उसी मकसद में कामयाबी अता फरमा दी है। अब मैंने अर्ज किया या अल्लाह वो मकसद क्या था, बच्चे के दिल में क्या था? जब बेटे ने जिंदगी में पहली मर्तबा सुना अब्बा कहाँ जा रहे हो, कहा काबतुल्लाह, कहा मक्के जा रहा हूँ, हज करूंगा, कहा वहां क्या होता है?
तो बाप ने कहा वहाँ बैतुल्ला है, और बैतुल्ला का माना अल्लाह का घर, और जिसका घर होता है वो भी अपने घर के अंदर रहता है। तो 5 साला मासूम बच्चे ने ये सोचा अगर अल्लाह का घर मक्के में है तो अल्लाह की ज़ात भी मक्के में रहती होगी, अल्लाह भी उस घर में रहता होगा। हालांकि अगरचे अकीदा ये है कि अल्लाह सिमतों से पाक है, अल्लाह मकान से पाक है, अल्लाह जगह से पाक है, अल्लाह किसी जगह पर नहीं ठहरता ना रहता है। मगर वो छोटा बच्चा था, उसका गुनाह नहीं था, मगर मोहब्बत देखे उस बच्चे की कैसी थी। कहा जिसका माना बैतुल्ला, हमारे यहाँ जब बेते फातिमा बेते असलम लिखते हैं तो इसका मतलब घर का मालिक यहाँ है, घर का मालिक इसके अंदर रहता है। जब ये सुना कि उसका नाम बैतुल्ला है और बैतुल्ला का माना अल्लाह का घर है, तो मेरा रब भी वहाँ रहता होगा। अब वो रब की मोहब्बत में, रब के जलवों में, रब के प्यार में कि मैं अल्लाह के घर जाऊँगा, और मेरा वहाँ जाने का मकसद अल्लाह के घर को भी देखूँगा, और अल्लाह वहाँ रहता है तो मैं अपने रब का दीदार भी करूँगा। तो फरमाया मेरे बंदे, तुम्हारा बेटा तुम्हारे अपने घर से जो मकसद लाया था उसका मकसद हज करना नहीं था, उसका मकसद काबतुल्लाह को देखना था, और इस काबतुल्लाह के बहाने अपने रब का दीदार करना था। हमने तेरे बेटे को उसके मकसद में कामयाबी से माला माल फरमा दिया है, तुझे तेरा मकसद अता किया है, और तेरे लख्ते जिगर को उसका मकसद अता किया। तेरा बेटा रब का दीदार करने आया था, हमने उसे वो दीदार अता कर दिया है, और तू हज करने के इरादे से आया था, हमने तुझे हज की सादत और हज की तौफीक अता फरमाई है। अब ये रोते हुए वापस पलट गया। इस रिवायत से, इस वाक़े से क्या सीखने को मिला कि काबतुल्लाह इंसान से मोहब्बत करता है, हुजूर की उम्मत से प्यार करता है। इससे बड़ा प्यार क्या होगा कि काबे को इंसान देखे तो काबा कहता है तब भी तेरी शफात करूँगा, काबतुल्लाह का तवाफ़ करे तब भी काबा कहता है मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। आज जिस तरह तूने मेरा तवाफ़ किया है, क़यामत के दिन मैं उस वक्त तक मैशर की तरफ जाऊँगा नहीं जब तक अल्लाह की बारगाह में तेरी सिफारिश न कर लो। आज अगर तूने मेरी दीवार को चूमा है, मेरे खिलाफ को चूमा है, मेरे करीब आकर दुरूद पढ़ा है, नमाज पढ़ी है, कुरान की तिलावत की है, ए बंदे, ए इंसान, हुजूर के उम्मती, ये मत समझना कि मैं आम घर की तरह हूँ। नहीं, मैं वो घर हूँ कि तूने यहाँ पर जो भी इबादत की, अल्लाह करीम ने मेरे सदक़े तेरी हर इबादत को भी कबूल फरमा लिया है, और क़यामत के दिन मैं तुझे खाली नहीं छोड़ूंगा। तेरा ये सफ़र, ये तकलीफ़ें उठाना, ये पैसे लगाना ज़ाय नहीं जाएगा, बल्कि क़यामत के दिन तेरी शफ़ाअत करके मैं तुझे भी जन्नत में दाखिल करूँगा।